दें एनसीईआरटी का 4th नंबर की जगह पे 4th 5th और उसको स्किप कर दिए तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन था। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो है 6th नंबर का क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। 4th 5th ओरली पढ़ लीजिएगा। 6th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है 4 पॉइंट चार्जेस, चार्ज दे रखा है QA QB QC की वैल्यू दे रखी है, आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की साइड भी दे रखी है और उनके चार्जेस दे रखे हैं। अब आप चार्जेस दे रखे हैं तो आप समझ गए भैया मेरे एक, अगर ये सपोज करो कि एक स्क्वायर है, हिंदी मीडियम वाले इतना समझ लें स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो, जैसे मान लो यहाँ A है, B है, C है, D है, इनके चार्जेस दिए हैं। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर देखिए ये माइनस में 5 माइक्रोकूलम, वहाँ पे देखिए ये 2 माइक्रोकूलम, राइट है। और ये वैल्यू भी दिया, मतलब इसको QA रीड कर सकते हो, इसको QB रीड कर सकते हो, इसको QC रीड कर सकते हो। सिमिलरली ये QD है, QD की वैल्यू देखो -5 माइक्रोकूलम दे रखा है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हमें इनकी साइड दिया है, सपोज ये साइड है कितना 10 सेंटीमीटर, राइट। 1 सेंटीमीटर बराबर आप जानते हो 10 के पावर -2 मीटर होता है। अच्छा ये सब हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि सेंटर पे, देखो सेंटर मतलब सीधा इसके बाद बिंदु पे है ना, हमें फोर्स पूछ रहा है, मतलब अगर यहाँ से मिलाइए यहाँ से मिलाइए तो ये जो भी सेंटर है, सपोज सेंटर का नाम मैंने दे दिया O, इस O पे नेट फोर्स पूछ रहा है। तो शुद्ध हिंदी मीडियम वाले भी आप समझ गए, ये 4 आवेश दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 आवेश हैं और चारों आवेश में से एक आवेश सेंटर पे रखा है। देखो सेंटर पे जो रखा है उसका मान है 1 माइक्रोकूलम। इस पर कितना बल लगा है? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्लास 11 में वेक्टर पढ़ रखा है, वेक्टर। देखो वेक्टर के लिए आप लोगों को बता दूं कि रूल्स है, जैसे मान लो 2 पॉइंट है, एक का नाम मान लो A, एक का नाम B। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, मान लो A से B जा रहे हैं तो ऐसे एरो साइन को कट करिए। अब यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा है तो सपोज इस चार्ज पे फोर्स की बात करते हैं। सपोज ये मान लो इस पॉइंट का नाम, सपोज इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B नहीं, इसको O दिया है। सपोज इस पॉइंट का नाम देखिए क्या है O, तो A पे रखे चार्ज के कारण इस पर फोर्स पता लगाना है। मैं एक समझा रहा हूँ फिर उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फोर्स जो है, फोर्स तो फार्मूला हमने कल पढ़ा था कि K Q1 डिवाइड बाय कितना R²। अच्छा ये नहीं दे रखा है तो ये R हम आप जानते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर से जो लेंथ होगी वो हम निकाल सकते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ पूरा निकाले, PGT लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। ये 10 है, ये 10 है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कितना होगा, कितना हो गया। पहले एक को PGT से वैल्यू बता देते हैं, भाई ये 10 है, ये 10 है, ये आप पाओगे 10√2। समझ गए कैसे? इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर से जोड़ लिया जाएगा। और इसका आधा, आधा का मतलब है OA OB OC OD, इन सब की वैल्यू आधा, 10 का आधा कितना होता है 5√2। अब ये सेंटीमीटर में, तो इसको आप 10 के पावर -2 लगा के मीटर में कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सबकी वैल्यू दे रखी है। और दिस इज व्हाट रेडियस, क्योंकि फार्मूले में रेडियस चाहिए और चार्जेस आपको देख रखा है। तो ठीक है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अब इस पॉइंट O पे तो फोर्स ऑन, ध्यान देना, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन O ड्यू टू A ऐसे। इसका फार्मूला है वो सामने लिखा, लिखिए, मैं एक को बताता हूँ आप लोग समझिएगा, है ना। तो फार्मूला K की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 9 × 10 पावर, और Q1 Q2 की वैल्यू दिया। देखिए Q1 कितना बोलो, Q1 है, यू कैन सी 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10 के पावर -6, और इसकी वैल्यू देखिए तो 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10 के पावर -6 और डिवाइड में R की वैल्यू देखो ना बगल में का, ये देखिए 5√2 × 10 के पावर -2 का कितना, डिवाइड करके देख लेते हैं, स्क्वायर करके। ये 5 और ये 5 है, स्क्वायर करिए तो ये 9 × 10 के पावर 9 × 10 2 रहने दीजिए, 10 के पावर -6 और ये भी 10 के पावर -6 रहने दीजिए। समझिए बराबर 5 का स्क्वायर 5 × 5, समझिए √2 का स्क्वायर 2
और 10 के पावर माइनस 2 कितना 4 हो गया। तो 1 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। समझ में आया। वैल्यू आई 3.6। ठीक है। तो देखिए इस फोर्स का नाम है OA की वैल्यू आई 3.6 न्यूटन। अब डायरेक्शन की बात पता लगाएं। ये प्लस में है ये प्लस में है, लाइक चार्जेस सिंपल करते हैं यानी इसकी डायरेक्शन इस तरह हो गई। ध्यान दीजिएगा FOA इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन हो गई A to O की ओर है ना along वेक्टर OA के लाइन। ठीक है। अच्छा ये वैल्यू देखिए और यहाँ पर 2 दिया है यहाँ भी 1 मतलब ये इसके वजह से भी यही फोर्स लगेगा और इसका भी फोर्स लगेगा। तो मतलब इसी तरह से सिमिलरली यानी हिंदी में इसी प्रकार सिमिलरली लगाइए। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B यही वैल्यू रहेगा 3.6 न्यूटन। डायरेक्शन देखिए ये प्लस है रिपल करेगा इसका मतलब ये इस डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब इसको FOC कहोगे। तो पहले इन दोनों का इफेक्ट देख लेते हैं। ये देखो वेक्टर के हिसाब से अगर वेक्टर R देखो तो दो अपोजिट डायरेक्शन हो तो A माइनस B हो और कहीं सेम हो A माइनस A इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया। यानी इन दोनों की वजह से फार्मूला क्या आया 0। तो आप इतना लिखने के बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको लिखने के बाद लिखेंगे सिंस हिंदी में चूंकि FO फोर्स ऑन FO द मैग्नीट्यूड FOC के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शंस आर अपोजिट हेंस इनका जो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट मतलब परिणामी सदिश। तो परिणामी जो सदिश आएगा वो अगर मैं कहूं FAC ये दोनों का मान FOA माइनस FOC और ये वैल्यू दोनों 3.6 माइनस 3.6 विल बी 0। तो फोर्स ऑन AC मतलब इन दोनों की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। चलिए दूसरे को भी चेक करते हैं। D पे देखो D पे कितना है -5 माइक्रोग्राम। अरे वाह B पे देखो तो B -5 माइक्रोग्राम मतलब इनका जो वैल्यू आएगी जो भी वैल्यू आएगी मतलब यहाँ पर देखो इसकी वजह से सॉरी ये तो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो B वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B ये हो जाएगा और फोर्स ऑन O ड्यू टू D ये हो जाएगा। समझ रहे हो बात। ये इसको अपनी ओर खींचेगा ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो इसका मतलब ये भी परिणामी 0 हो जाएगा। ओ ये तो सब 0 हो गया। इसका मतलब आप समझ गए। आप लास्ट में लिखिए तो सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू B and due to D are equal in magnitude। हिंदी में बोल देता हूं कि O पर लगने वाला B और A के D के कारण जो बल है परिमाण में बराबर है किंतु बट अपोजिट इन डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है भाया। इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हो गया यानी इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी फोर्स हो गया 0। तो दोनों का 0 तो ओवरऑल नेट फोर्स मतलब FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD विल बी